हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम दीपक चौधरी है एंड मैं मैथ्स फैकल्टी हूँ। हम लोगों ने अभी तक क्लास 10th एनसीईआरटी के 2 लेसन कर चुके हैं ना। लेसन नंबर 1 है रियल नंबर और लेसन नंबर 2 क्या था बेटा, पॉलिनोमियल, है ना। तो अब ना जो थर्ड लेसन आता है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ना, इसके बारे में क्या करते हैं अपन, थोड़ा हम लोग क्या करते हैं पढ़ने वाले हैं, है ना बेटा। सबसे पहली बात, क्लास 9th में भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था, अपन इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ना, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, होता क्या है ना, होता क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट अपना आएगा बेटा वो क्या आएगा, इंट्रोडक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन आ जाएगा, है ना भाई, इंट्रोडक्शन आ जाएगा। अभी इंट्रोडक्शन में करना क्या है ना, इंट्रोडक्शन में होता क्या है, सबसे पहली बात कि ना जो फॉर्म, इसका जो फॉर्म होता है ना लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जो फॉर्म होगा वो जनरल फॉर्म, जनरल है ना, जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या आ जाएगा, जनरल फॉर्म आएगा बेटा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देखो कौन सा फॉर्म आ गया, जनरल फॉर्म आ गया, जो कैसा होता है, देखिए ये दिख रहा है आपको, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। जहां पे ना बेटा a b c क्या होंगे, रियल होंगे, a b c क्या होंगे, रियल होंगे, है ना। और x और y क्या है ना हमारे पास, जो x एंड y है वो क्या है बेटा, वेरिएबल है ना, वेरिएबल है ना, वेरिएबल है। और कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, समझ में। और रियल होंगे और एक कोफिशिएंट कहलाएंगे ना। अब देखिए a को क्या बोलेंगे हम लोग, है ना, a को स्पेशली नाम क्या देंगे बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x, है ना। b को स्पेशली नाम क्या देंगे हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट है ना, कोएफिशिएंट ऑफ y, है ना। और c तो कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म आएगा, कांस्टेंट, है ना। बात समझ में आ गई आप लोग को। 2 वेरिएबल है ना, 2 वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है। इसकी वजह से इसको क्या बोलेंगे, 2 वेरिएबल, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इक्वेशन क्यों आ गया बेटा, क्योंकि ये क्या है, इक्वल टू 0 है। बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। अब क्या क्या हो जाएगा ना इस इक्वेशन में, अगर हम ना बहुत सारी कंडीशन उठा लेते हैं, बहुत सारी क्या कर लेते हैं बेटा, कंडीशंस उठा लेते हैं ना। कंडीशंस कैसी उठा लेते हैं, पहली बात अगर हम बात करते हैं, है ना, ये इसमें भी फर्स्ट बात है ना, पहली बात, अगर ए क्या हो जाए ना, ए नॉट इक्वल टू 0, ए इक्वल 0 के बराबर ना हो, बट बी इक्वल टू 0 हो जाए, तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी बेटा, इक्वेशन बिकम हो जाएगा a नॉट इक्वल टू 0, है ना, b 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ax प्लस सी इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन आपको दिखाई देगा, ये बेटा दिखेगा पैरेलल टू, है ना, पैरेलल टू, अगर x लिखा है तो y एक्सिस। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो लाइन जो बनेगा ना, हमने पढ़े बेटा लीनियर का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसका जो इसका जो ग्राफ बनेगा, ये जो स्ट्रेट लाइन होगी वो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा, है ना। बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं ना, आगे चलते दूसरा 2 कंडीशन उठाते हैं ना। अगर a इक्वल टू 0 हो जाए और b नॉट इक्वल टू 0 हो जाए ना, 0 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, by, है ना, by प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये जो इक्वेशन है ये पैरेलल टू x एक्सिस आ जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस आ जाएगा बेटा। बात समझ में, ठीक है। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं, तीसरी बात उठाते हैं, ठीक है। तीसरी बात क्या उठेगी, तीसरी बात ये उठती है कि अगर a भी 0 के बराबर ना हो, b भी 0 के बराबर ना हो, बट c 0 के बराबर हो जाए, तब इक्वेशन क्या बनेगी हमारे सामने, ax प्लस by इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन है वो हमेशा क्या होगी बेटा, पास होगी, पास थ्रू ओरिजिन। क्या होगी, हमेशा ओरिजिन से क्या होगी, पास होगी। बात समझ में आ गई बेटा, अंडरस्टूड है, आपको समझ में तो आ रहा होगा, है ना, बिल्कुल। तो ये 3 कंडीशन क्या है, बहुत ही क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है ना। कभी भी x के टर्म में मिला तो पैरेलल टू y एक्सिस, y के टर्म में मिला तो पैरेलल टू x एक्सिस, और x और y दोनों के टर्म में मिला और कांस्टेंट टर्म नहीं मिला, तो समझ जाना कि ये जो लाइन है वो कहाँ से पास होगी बेटा, ओरिजिन से, पास थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से क्या होगी, पास होगी। अच्छा, ओरिजिन पता है ना, 0,0 है ना, 0,0। बात समझ में। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। अब क्या है, अगर हमको ना x और y की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हमको क्या चाहिए ना, मिनिमम क्या चाहिए,
2 इक्वेशंस चाहिए। मिनिमम कितने इक्वेशन चाहिए? 2 इक्वेशन चाहिए। बात समझ में? तो इस बात को अपन लिख लेंगे ना, दूसरे बात में चाहिए, है ना, इस बात को भी लिख लेते हैं। दूसरा जो है सॉल्व है ना, सॉल्व करते हैं, सॉल्व फॉर x and y we have two minimum, है ना, minimum two equations, कौन कौन सी इक्वेशन बेटा? एक जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, है ना, और दूसरी इक्वेशन क्या चाहिए? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अंडरस्टूड है? मुझे लगता है कि आपको ये क्या आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा ना भाई। हमें 2 इक्वेशन चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं ना, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में? क्या सर इक्वेशन अकेले इक्वेशन में x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते? कि निकाल सकते बेटा, निकाल सकते हैं, पर इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे ना। आप बोलोगे x की वैल्यू ये रख दो, y की वैल्यू ये रख दो, ये आ जाएगा, बस बात सही है। तो ये ना पॉसिबल नहीं, इसमें क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। और इसमें क्या है ना, 2 कंडीशन आ जाएगी, तो ना एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा, यस इसमें भी इनफाइनाइट आ सकते हैं, वो भी कंडीशन आएगा, तो पर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी आएगा जहां पे क्या करेगा, x और y की जो वैल्यू है इन 2 इक्वेशनों को क्या करेगी बेटा, सेटिस्फाई करेगी। बात समझ में आएगी? क्या करेगी? सेटिस्फाई कर जाएगी ना। आगे चलते हैं, ठीक है। तो ना ये सब चीजें हैं, और ये बेसिक था। बेसिक मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है? एक इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल्स है ना। लीनियर क्यों बोलते हैं बेटा? जिसकी डिग्री 1 है ना। इसके देखो, इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। इसकी डिग्री कितनी बेटा? 1 है ना। तो ये क्या हो जाएंगे? लीनियर हो जाएंगे। अब एक ना, एक बच्चे ने मन में क्वेश्चन उठता है, बच्चे के मन में क्वेश्चन होता है, सर हमने सर कभी कभी क्या है ना, बुक वाले ना बहुत चालाक होते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन ऐसा लिख देते हैं, xy प्लस 3 लिख देते हैं इक्वल टू 0। मैंने क्या लिखा देखे, सुन रहे हो? xy प्लस 3 है ना, xy प्लस 3 है ना, xy प्लस 3 इक्वल टू 0। और बताओ कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं, है ना, है या नहीं, ठीक है। तो ये ना लीनियर इक्वेशन बिल्कुल नहीं है बेटा। क्यों? तो क्योंकि बच्चा बोलता है सर x के ऊपर तो 1 है, y के ऊपर भी 1 है, और आपने कहे थे कि मतलब अगर डिग्री 1 हो ना, किसी वेरिएबल की, किसी इक्वेशन की डिग्री 1 हो तो लीनियर होता है। पर यहाँ तो सर दोनों के ऊपर क्या है ना, 1 1 है। बट अपन ने बोला बेटा ये जो दोनों वेरिएबल है उनके बीच में ना मल्टीप्लिकेशन का साइन है। किसका साइन है? मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना। जिसके वजह से अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो जो डिग्री है बेटा वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। डिग्री क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। और डिग्री ऐड हो जाएगी तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और डिग्री 2 हो गई तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई? उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्या आया होगा बेटा, समझ में आया होगा, है ना, समझ में आया होगा, ठीक है। अपन एक क्वेश्चन अब आगे जो है ना, आगे जो है मेथड्स है ना, मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन अगर दी जाए तो उन्हें सॉल्व करने के लिए मेथड्स है ना, 4 मेथड्स है। वो 4 मेथड क्या करेंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे, है ना, मतलब डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले तो क्या कर लो, आप इसको कॉपी कर लो ना, फटाफट इसको कॉपी कर लो, है ना बेटा। मेथड्स फॉर ना, मेथड्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, है ना बेटा। इसमें ना सबसे पहली जो पहली मेथड, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं ना, क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, सॉल्व, है ना, सॉल्व करके, ठीक है, सॉल्व करके एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तब अपन क्या करेंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं ना, डिस्कस करते हैं। एक प्यार से क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेंगे तभी अपने को प्यार से समझ में आएगा ना, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉल्व x minus y equal to 1 and 2x plus y equal to 8, है ना। ये अपन ने क्या कर लिया, क्वेश्चन ले लिया, इसको सॉल्व करते हैं ना, ठीक है। तो ना पहले बेटा ना मेथड 1 लेते हैं ना, मेथड 1 सॉल्व करने के लिए ना पहली मेथड क्या है ना, मेथड 1 जो है ना, मेथड 1 जो है वो बहुत ही प्यारी मेथड है ना, बहुत ही प्यारी मेथड है, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्राफिकल मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? ग्राफिकल मेथड। हम क्या करेंगे,
इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यूजिंग ग्राफिकल मेथड। बात समझ में आ गई। अब एक ग्राफिकल मेथड क्या होता है ना, ग्राफिकल मेथड में क्या करना पड़ेगा, हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अरे ग्राफिकल बोले तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, पर सर किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा भाई? ये दो इक्वेशन दिख रही है ना आपको, लीनियर इक्वेशन। पहली वाली का जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका मतलब सर इनका जो ग्राफ बनाना है वो स्ट्रेट लाइन का बनाना है। मैं बोला हाँ बेटा, क्या करना है अपने को, ग्राफ बनाना है। तो पहले अपन क्या करते हैं ना, दोनों के लिए ना अगर ग्राफ बनाना है हमको तो एक्स और वाई चाहिए ना, कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए। तो बिना कोऑर्डिनेट पॉइंट के तो ग्राफ बनेगा नहीं। तो हम दोनों के लिए क्या करते हैं, सेपरेटली कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल लेते हैं ना, निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो इक्वेशन 1 लेते हैं ना, टेकिंग इक्वेशन 1 क्या है ना, ये 1 हो गया और ये क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं ना। तो इक्वेशन 1 अगर हम लेंगे तो एक इक्वेशन 1 क्या है बेटा अपने पास, x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 1 है। इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल लेते हैं फटाफट, है ना। स्ट्रेट लाइन के 2-3 भी निकालेंगे चलेगा, है ना। 3 निकाल लेते हैं, 3 निकालने से क्या हो जाएगा बेटा, इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा, बस खत्म। एक बार x की वैल्यू क्या रखेंगे 0, x की वैल्यू 0 रखते ही y की वैल्यू क्या चमक जाएगी -1। ठीक है, एक बार x की वैल्यू 1 रख लेते हैं तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 0। एक बार क्या करते हैं ना, x की वैल्यू 2 रख लेते हैं, x की वैल्यू 2 रख लेते हैं, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 उधर चला जाएगा तो 1 - 2 -1 हो जाएगा और y की वैल्यू क्या चमक जाएगी 1। बस 3 पॉइंट काफी है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, हमें क्या चाहिए, मिनिमम 3 पॉइंट काफी है। ठीक है, अच्छा सेकंड कर लेते हैं, है ना, फॉर इक्वेशन सेकंड, है ना। इक्वेशन 2 के लिए देख लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या है बेटा अपने पास, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, है ना, 8। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आप अपने मन से ले सकते हैं ना, मन से ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो वैल्यू ले रहा हूं वही क्या होगी आपको लेना है, पर अपना प्यारी प्यारी वैल्यू लेंगे। हम क्या करेंगे ना, प्यारी प्यारी वैल्यू लेंगे, जिससे क्या है ना हमारे आंसर्स क्या होंगे, अच्छे आएंगे ना, अच्छे आएंगे। अरे आप कुछ भी ले सकते हो, आप कपड़े लेने जाते हो कुछ भी खरीद सकते हो ना, पर आप अच्छे कपड़े खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो। उसी प्रकार से यहाँ पे ना एक्स और वाई की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, मर्जी है 1 करोड़ ले लो, पर उसको 1 करोड़ को फिर 10 मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए भी तकलीफ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसलिए है ना दिमाग लगाएंगे ना, स्मार्ट वर्क करना जरूरी है बेटा ना, स्मार्ट वर्क जरूरी है। अच्छा फटाफट ना, फटाफट x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 8 चमक गई, 8 आ गई ना, 8 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8 आ गई। फिर x की वैल्यू 2 रख दो, x की वैल्यू 2 रख देते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। फिर x की वैल्यू 1 रख दो, क्या दिक्कत है, या -1 रख दो, -1 रख नहीं, -1 से बहुत और चले जाएगी, 1 रख देते हैं तो 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, है ना। तो देखो दोनों जो लीनियर इक्वेशन थे, है ना, पेयर ऑफ, इसको कैसे बोलते हैं बेटा, इसको हम क्या पढ़ते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है बेटा, क्या पढ़ते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। इसको रीड कैसे करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बात समझ में, समझ में, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा तो 2 लीनियर इक्वेशन आ गए, उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट भी क्या कर लिए बेटा हम लोग ने, निकाल लिए ना। मिनिमम 3 निकालो, ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। अब फटाफट क्या करते हैं, इसका ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं ना। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं बेटा, ये ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस नहीं, इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं ना। बस समझ में। फिर अपन प्यार से ना ऐसे एक लंबा लाइन लेते हैं ना, ये हो गया कौन सा, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन 0, है ना। फिर इधर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, है ना बेटा, ऐसा करते हैं। इधर -1, -2, -3, -4, है ना, इधर -5, -6, -7 करते हैं ना। बस समझ में। अच्छा ऊपर चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा करते हैं। नीचे जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसा करते हैं ना, -7 ये। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। बात समझ में, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं ना, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, जिसमें x और y क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। अब हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट ले लेते हैं, पहले x - y ड्रॉ कर लेते हैं। पहला इक्वेशन नंबर 1 को ड्रॉ कर लेते हैं ना। इक्वेशन नंबर 1 क्या है बेटा हमारे पास,
x माइनस वाई इक्वल टू 1 है ना, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है 0, -1, y की वैल्यू -1 चाहिए और x की वैल्यू 0 चाहिए। तो कहाँ मिलेगा, y एक्सिस में मिलेगा। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट क्या है 0, -1, 0, -1। फिर 1, 0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू, ये आ गया बेटा ना, ये आ गया। ये पॉइंट क्या है हमारे पास 1, 0। फिर आगे चलते हैं 2, 1, x की वैल्यू 2 और ये 1, ये नहीं, ये दिख रहा है आपको, ये ऐसा ऐसा परपेंडिकुलर लेते हैं ना। तो ये जो पॉइंट है ये क्या आ गया हमारे लिए 2, 1। अब 3 पॉइंट दिख गए और 3 पॉइंट से क्या करेंगे बेटा, एक लाइन क्या कर देंगे, ड्रॉ कर लेंगे, बस खत्म है ना, बस हो गया। तो ये जो आपको जो लाइन दिख रही है ना, लाइन दिख रही है, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना व्हाइट वाली, है ना, ठीक है। इसको आप, ये क्या है, आप जब ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे तो आप अच्छे से ड्रॉ करोगे, है ना। तो ये आ जाएगा क्या बेटा, x माइनस वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ। क्लियर हो गया। अब दूसरा ग्राफ देख लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है बेटा 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 है ना, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। फटाफट कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, फटाफट कोऑर्डिनेट है ना। कोऑर्डिनेट क्या है 0,8 है, 0,8। तो 0,8 कहाँ आएगा, अच्छा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8, मतलब ये ना, ये दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया 0,8 है ना। आगे चलते हैं। फिर 2,4, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 ना, ये आपको दिखेगा ना, ये बात समझ में। तो ये आदमी क्या है 2,4 है ना, बात समझ में। फिर आगे चलते हैं। फिर 1,6, तो x की वैल्यू 1 है ना और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। कुछ गलत हुआ है, x की वैल्यू 1 है ना, x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी ना। x की वैल्यू 1 है ना और y की वैल्यू 6 नहीं, देखो ये दिख रहा है आपको, ये तो ये पॉइंट क्या मिल गया अपने को 1,6। अब देखो, अब ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, तीनों पॉइंट से होके कोई एक लाइन जाएगी, तीनों पॉइंट से होगा ना, एक होके कहीं क्या होगी लाइन जो जाएगी। और ये जो पॉइंट है ना, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आप देखो ना, ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन कौन सी है अपने पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, और ये लाइन कौन सी बेटा अपने पास x माइनस वाई इक्वल टू 1 है या नहीं, बताओ, है ना। बात समझ में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ना ये कहाँ कट कर रहे हैं, इस इंटरसेक्शन पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, बात समझ में। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना बेटा, यही क्या होगा हमारे लिए सॉल्यूशन होगा, यही सॉल्यूशन होगा, यही जो x और y है इसका क्या होंगे सॉल्यूशन होंगे। अगर इसको हम सॉल्व करें तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना। तो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा 3, तो x इक्वल टू क्या चमक गया हमारे पास 3 चमक गया, बात समझ में। और इसको अगर हम ऐसे ज्वाइन करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास 2 आ जाएगी, बात समझ में, क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई। तो हमारा जो सॉल्यूशन हो गया बेटा वो क्या आ गया 3,2। तो ये जो हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो 3,2। तो आंसर जो है ना, आंसर जो हमारा है, आंसर क्या आ जाएगा बेटा x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। तो हमने क्या किए x और y की वैल्यू निकाल लिए, किसके द्वारा, ग्राफिकल मेथड के द्वारा। तो ना बच्चा ये ना एक चीज बच्चे के दिमाग में क्लियर होती है, सर ग्राफिकल मेथड ऐसी मेथड है, यानी किसी भी लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास दे दी जाए और कहा जाए कि सॉल्व यूजिंग ग्राफिकल मेथड, तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उन इक्वेशन के क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे, है ना। तो क्योंकि अब दोनों लीनियर ही है तो दोनों के ग्राफ क्या बनेंगे बेटा स्ट्रेट लाइन बनेंगे, और जब स्ट्रेट लाइन बनेंगे तो कहीं ना कहीं की लाइन क्या करेगी कट करेगी। अगर लाइन क्या कर रही है बेटा कट कर रही है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही क्या होगा उसका सॉल्यूशन होगा। अगर लाइन कट ही नहीं करेगी तो सर क्या होगा, तो सॉल्यूशन नहीं होगा, बात समझे समझ में। सर लाइन पैरेलल होगी तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, लाइन पैरेलल होगी तो क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और सर अगर लाइन कोइंसिडेंट कर गई तो क्या हो जाएगा, मैंने बोला इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इनफाइनाइट बार क्या करेगा, वो इनफाइनाइट बार क्या करेगा इंटरसेक्शन करेगा, बात समझ में। तो अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया 1, तो इसका एक ही सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन था, जिसको हम बोलेंगे x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। ये सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, एंड ऑल्सो
नो सॉल्यूशंस। इसके बारे में हम क्या करेंगे, पूरी मेथड डिस्कस कर लेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे पता करते हैं कि इस लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे या यूनिक सॉल्यूशन होगा। बात समझे? ठीक है, आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। ठीक है, तो फटाफट क्या कर लो, आप इसको कॉपी कर लो ना, कॉपी कर लो। और ना प्रैक्टिस के लिए आप घर पे जब आप जाते हो तो आप नोटबुक उठा के, है ना, ऐसे क्वेश्चन क्या करो, क्या किया करो, प्रैक्टिस किया करो, है ना बेटा। ठीक है, फटाफट नेक्स्ट मेथड है बेटा, नेक्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड हो गई ना। अब नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सर ये क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड? मैं बताऊंगा बेटा। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहती है, आप क्या करो, जो दो इक्वेशन दी है, लीनियर इक्वेशन, जो टू लीनियर इक्वेशन दी है, उनमें से ना अपने मर्जी से ना आप एक इक्वेशन चुन लो, अपनी मर्जी से। सर अपने मर्जी से चुनना है? हाँ, अपनी मर्जी से। अरे प्यारी वाली इक्वेशन चुनो। करते हैं कि नहीं करते हैं? आप मॉल में गए, कपड़े सिलेक्ट करना है, ऐसा तो नहीं है जो दिखा उठो उठा के ला लिए, ऐसा तो है नहीं ना। आप सिलेक्ट करोगे। जब आप सिलेक्ट करने की बात आती है तो बिल्कुल प्यारी सी सिलेक्ट करो। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू सिलेक्ट करने में तुमको मजा आता है? यहाँ तो दोनों वैल्यू क्या है, दोनों इक्वेशन क्या है बेटा, बहुत जबरदस्त है। तो अब दोनों में से कोई एक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर कभी कभी क्या है ना, मॉल में गए और बहुत सारे अच्छे कपड़े, कोई भी उठा लो, अच्छा ही है। पर जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वेशन क्या होगी, प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर इक्वेशन होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं है। यहाँ दोनों इक्वेशन सुंदर है, इसलिए मैं यहां से कोई भी इक्वेशन उठा लेता हूं। तो मैं मान लेता हूं टेकिंग इक्वेशन 1, मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को क्या कर लिया बेटा, पकड़ लिया। और इक्वेशन 1 को पकड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गया। अब क्या है ना, इक्वेशन, अब क्या करना है सर, इक्वेशन 1 तो पकड़ लिया, फिर आपकी मर्जी है, फिर आपकी मर्जी है कि इस इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल की वैल्यू में लिखो। सर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू में लिखना मतलब कि x इक्वल टू लिखो या y इक्वल टू लिखो। अब यहाँ पे देखो ना, सिंपल सी बात है, x इक्वल टू लिखने में ज्यादा मजा है। तो ये जो y है वो माइनस का ट्रांसफर होके क्या हो जाएगा, 1 प्लस y हो जाएगा। और ये जो है हमारे पास थर्ड इक्वेशन चमक जाएगी, क्योंकि 1 और 2 तो ये इक्वेशन है ना, ये 1 इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ये चमक जाएगी। बात समझ आई, ये आ जाएगी। अच्छा सर आगे क्या करते हैं, आप कुछ नहीं करते, आगे जो आपने x इक्वल टू किए हो, यानी इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में। यानी इक्वेशन 2 में जहां जहां x है वहां वहां क्या कर देंगे, 1 प्लस वाई रख देंगे, 1 प्लस वाई रख देंगे, बस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट मतलब इसके जगह उसको, उस समझ में उसी प्रकार x की जगह किसको, 1 प्लस वाई को, है ना, तो रख देंगे। तो अपन क्या करेंगे, पुट या सब्स्टिट्यूट, है ना, सब्स्टिट्यूट पढ़ रहे थे, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन सेकेंड बाय 1 प्लस वाई, है ना। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में जो x है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किसके से, किसे सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, 1 प्लस वाई से क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना। ठीक है, वी गेट क्या मिल जाएगा अपने को, वी गेट क्या मिल जाएगा बेटा, 2 इंटू एक्स की जगह क्या करना है, एक्स की जगह क्या रखना है, 1 प्लस वाई, एक्स की जगह क्या करना है, 1 प्लस वाई। तो एक्स 1 प्लस वाई, एक्स की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1 प्लस वाई इक्वल टू 8। सिंप्लीफाई कर लेते बेटा, तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू वाई 2y प्लस वाई इक्वल टू 8। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3y इक्वल टू 8, है ना। बात समझ में क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये क्या हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा ना, आ रहा होगा। अब ये जो ना 2 and 2 इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। तो 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 माइनस 2 कितना होता है, 6। और 3y इक्वल टू 6 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6/3 कितना आ गया, 2। तो ना ये हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अच्छा सर y की वैल्यू 2 आ गई, देखो ना इससे पहले भी हमने ग्राफिकल मेथड सॉल्व किए थे तो y इक्वल टू 2 था या नहीं था। उसी प्रकार ना अब क्या करेंगे, पुट x की वैल्यू निकालना है, तो पुट x इक्वल टू पुट y इक्वल टू 2 इन, अब ना ये y की वैल्यू ना आप तीनों इक्वेशन में ना जो चाहे इक्वेशन जो मर्जी है ना, जो मर्जी है उस इक्वेशन में रख दो।
कोई दिक्कत नहीं है। पर सर मजा किस में, मजा तो 3 में है ना, मजा तो किस में, 3 में। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट वैल्यू दे रहा है तो ना। तो पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड, और इक्वेशन थर्ड में जब लिखेंगे तो x इक्वल टू 1 प्लस वाई मिलेगा, तो x इक्वल टू 1 प्लस 2 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 3x की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद है देखो ना लास्ट आंसर में भी ना, हम आंसर जब हम लिखे थे तो x की वैल्यू 3 थी और y की वैल्यू कितनी थी बेटा, 2 थी। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा ना, आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारे पास अभी कितनी मेथड हो गई, 2 मेथड हो गई। पहली ग्राफिकल मेथड जिसमें ग्राफ निकालते हैं और फिर लाइन को इंटरसेक्ट करवाते हैं ना। अगर इंटरसेक्ट हो रही है तो सॉल्यूशन है, नहीं हो रही है तो सॉल्यूशन नहीं है, ओवरलैप हो रही है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी एक इक्वेशन को उठाते हैं, है ना, ठीक है, उनमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में उसकी वैल्यू रखते हैं। सिंपल सी बात है। अगर यहां से मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखूंगा। अगर यहां से मैं y की वैल्यू निकालता हूं तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू रखूंगा, या x की वैल्यू निकालता हूं तो यहां से जो x की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 1 में रखूंगा। तो ना ये इधर के उधर करना, सब्स्टिट्यूट करना है ना, तो वो क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। तो ये एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, फटाफट क्या कर लो बेटा, इसको आप कॉपी कर लो ना। फिर अब क्या करते हैं, नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, मेथड 3। मेथड 3 है अपने पास एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। ये मेरी प्यारी मेथड है, एकदम बिल्कुल प्यारी। मैं तो बेटा इसको ही प्रेफर देता हूँ, बहुत ही प्यारी मेथड है। एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लो और सॉल्व कर लो, खत्म। कैसे सर, देखो कैसे करना है, अब ध्यान सुनो। x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, दोनों इक्वेशन को बुलाते हैं ना, दोनों इक्वेशन को बुलाते हैं। आ गए। अब मेरे को बताओ यहां पे ना x के कोएफिशिएंट सेम है या सेम है क्या, नहीं है। y के कोएफिशिएंट सेम है क्या, देख लेते हैं। y के कोएफिशिएंट सेम है बेटा, देखो इनके सामने 1 है, इसके सामने भी 1 है, तो कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। बट साइन क्या है, डिफरेंट है। अगर कोएफिशिएंट सेम है और साइन डिफरेंट है तो कुछ नहीं करना है, चुपचाप इक्वेशन को प्लस कर देना है, चुपचाप इक्वेशन को प्लस कर देना है। अगर साइन सेम होते तो हम क्या करते, एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते। बात समझ में आई। चुपचाप इन दोनों को प्लस कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा बेटा, 1 + 8 = 9 हो जाएगा। माइनस वाई प्लस वाई तो 60 कट जाएंगे ना, माइनस वाई प्लस वाई क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और x + 2x = कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। तो x = 9/3 कितना आ जाएगा, 3। देखो आंसर वही आ रहा है, x = 3। अब क्या करना था, बस खत्म। अब x = 3 आ गया तो पुट x = 3 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में रख लो, 1 में रख लेते हैं ना, इन इक्वेशन 1 में रखेंगे तो 3 - y = 1, तो -y = -2, तो y तो फिर क्या हो जाएगा ना, -y = कितना हो जाएगा, -2, तो y = क्या आ जाएगा हमारे पास, है ना। देन क्या हो जाएगा, y = 2 हमारे पास आ जाएगा। देखो आंसर वही आ रहा है, x = 3 और y = 2। मेथड अलग अलग है ना, मेथड अलग अलग है ना, तो ये बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब हम और देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कैसे करना है। ठीक है, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ना, यहाँ ना अपनी ना किस्मत थी। किस्मत क्यों थी बेटा, अपने को कोएफिशिएंट इक्वली मिल गए। ठीक है, आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जिसे तुम्हारे एक है ना दिमाग में बिल्कुल ये बात बैठ जाए। और दिमाग में जब बात बैठ जाती है बेटा तो कोई दिक्कत ही नहीं होती ना, कोई दिक्कत ही नहीं होती है ना, बात समझ में। अच्छा, इसको एक ले लेते हैं, मान लो एक एग्जाम्पल ले के चलते हैं, है ना। एग्जाम्पल और एक ले लेते हैं ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं और एक लेते हैं, एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं ना। मान लो हमें पास ऐसा दिया हो 2x + 3y = 4 और 3x + 2y = 6 ऐसा दिया हो मान लो। ठीक है, अब देखो ना बेटा, यहाँ ना x का कोएफिशिएंट सेम है ना y का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। तो इन दो लीनियर इक्वेशन में ना x के कोएफिशिएंट सेम आ रहे हैं ना y के कोएफिशिएंट क्या आ रहे हैं बेटा, सेम आ रहे हैं ना, आ रहे हैं। तब हम क्या करेंगे,
तो हम जो है कोफिशिएंट को इक्वल बनाएंगे। और कोफिशिएंट को इक्वल कैसे बनाते, ध्यान सुनो। आप ना मन में एक डिसाइड कर लो। क्या डिसाइड करो कि x के कोफिशिएंट को इक्वल करना है या y के कोफिशिएंट को क्या करना है, इक्वल करना है। ये मन में आप डिसाइड कर लो। अब बच्चा मन में डिसाइड करता है, चलो x को ही करते हैं सर, x आगे दिखता है तो अच्छा लगता है। मैंने बोला ठीक है बेटा। अब 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल 6 है। तो कभी भी ना इक्वेटिंग जो हम क्या करना है, कोएफिशिएंट इक्वेट करना है, तो उन दोनों कोएफिशिएंट का लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो। अब बताओ इस इक्वेशन का इसका जो है 2 और 3 का जो कॉमन मल्टीपल क्या है बेटा, 6 है। तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा, 3 से। और 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा, 2 से। तो कर देते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन लेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। इक्वेशन को करेंगे बेटा, पूरी इक्वेशन को, इसको नहीं करेंगे। अकेले x को करेंगे तो बाकी लोग नाराज हो जाएंगे, और बाकी लोग नाराज हो जाएंगे तो फिर टीचर नाराज हो जाएगा, और टीचर नाराज हो जाएंगे तो आपको क्लास में क्या मिल जाएगा, अंडा मिल जाएगा। बात समझ में आई, क्या मिल जाएगा, अंडा मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए इक्वेशन पूरे के साथ करो, जो भी करना है पूरे के साथ, है ना। किसी एक को नाराज नहीं करना। घर में भी अगर सबको अगर खाना मिल रहा, सबको खाना मिलना चाहिए। अगर एक को नहीं मिला तो नाराज हो जाएगा, नाराज हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से ना, उसी प्रकार से देना है तो सबको दो, नहीं तो मत दो, ठीक है। तो 3 जो का मल्टीप्लिकेशन सबको दे रहे थे, 2 का मल्टीप्लिकेशन भी क्या कहते कर रहे हैं हम लोग, इस इक्वेशन के पूरे एलिमेंट को दे रहे हैं, ठीक है। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नई इक्वेशन चमक जाएगी, और नई इक्वेशन आ जाएगी 6x प्लस 9y इक्वल टू 12। इधर आ जाएगा 6x प्लस 4y इक्वल टू 12, है ना भाई। मैंने वैल्यू चेंज कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं वापस से 4 ही लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब क्या होगा ना, अब देखो कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, याद रखना ना, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, है ना। इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6x में से 6x चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 0 बचेगा। फिर 9y में 4y चला जाएगा तो प्लस का 5y बच जाएगा। और 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा बेटा, ना माइनस आ जाएगा ना, यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस जब जाता है तो क्या करता है, माइनस अपने साथ प्लस वाले को माइनस और माइनस वाले को प्लस करता है। यानी कभी भी आप जिंदगी माइनस देखो मतलब खतरा, डेंजर। डेंजर क्यों, क्योंकि इट इज ए चेंज साइन, क्यों, बिकॉज इट इज चेंज साइन फ्रॉम व्हाट टू व्हाट, फ्रॉम प्लस टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस, अंडरस्टूड। आगे चलते हैं ना। तो 12 माइनस 8 कितना होता है, 4 होता है, बात समझ में आई। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 4/5। तो y की वैल्यू कितनी चमक गई, 4/5 चमक गई, बात समझ में है ना। चमक गई मतलब आ गई है ना, दिख रही है ना। आगे चलते हैं, ठीक है। तो नाउ पुट y इक्वल टू 4/5 इन इक्वेशन, कोई भी रख लो आप, इक्वेशन 1 में ही रख लेते हैं मान लो। तो इक्वेशन जब 1 में रखेंगे तो रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू 4/5 इक्वल टू 4, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 2x प्लस 12/5 इक्वल टू 4, तो 2x इक्वल टू 4 माइनस 12/5, है ना। सिंप्लीफाई कर लो तो 2x इक्वल टू 20 माइनस 12 कितना होता है, 28, 8/5 आ गया, है ना, 8/5 आ गया। तो ये हो जाएगा 2 और डिवाइड हो गया तो 4/5, है ना। यहाँ देखो ना x और y की वैल्यू दोनों कैसी आ रही है, सेम आ रही है ना, सेम आ रही है, बात समझ में। तो सेम वैल्यू आ सकती है सर, हाँ बिल्कुल सेम वैल्यू आ सकती है। उम्मीद है कि आपको एलिमिनेशन मेथड आपको समझ में आई होगी, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड, है ना। तो ये मेथड नंबर 3 था। उम्मीद है कि आपको ये मेथड क्या आई होगी, समझ में आई होगी, है ना। तो फटाफट क्या करो बेटा, आप कॉपी कर लो ना, फटाफट कॉपी। हाँ बेटा, इसके बाद बहुत ही प्यारी मेथड है, मेथड 4, जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बहुत ही प्यारी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना, ठीक है। ये कैसा करते हैं, ध्यान से सुनना। इस मेथड में 2 वेरिएबल है, कौन कौन से वेरिएबल है, x एंड y। तो फटाफट लाते हैं, तो प्यार से लिखते हैं x पे डिवाइड इक्वल टू y, प्यार से लिखेंगे डिवाइड इक्वल टू 1।
बात समझ में आई? क्या लिखेंगे 1। क्लियर हो गया? फिर क्या करते हैं सर, ये मेथड है, मतलब आपको प्रॉपर वे याद रखना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात आ जाए, क्वेश्चन ये है, दो वेरिएबल एक्स एंड वाई, तो एक्स अपॉन दिस इक्वल टू वाई अपॉन दिस इक्वल टू वाई अपॉन 1 अपॉन दिस। बात समझ में आई? अब क्या करते हैं सर, अब प्यार से अपन क्या करते हैं, इनके ना कोफिशिएंट, अगर एक्स की बात चल रही है तो एक्स को छुपा देते हैं, है ना, और आगे के टर्म्स लिखते हैं ना, आगे के टर्म्स लिखते हैं ना। आगे के टर्म क्या आ जाएंगे बेटा, -1 है ना, -1 ये आ जाएगा 1, ये 1 और 8, ऐसा बेटा, ऐसा आगे की ओर चलते हैं ना। हम क्या करते हैं बेटा, आगे की ओर चलते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आया आपको? समझ में आया होगा ना, आया होगा आपको समझ में, ठीक है। आगे चलते हैं, अब y को हाइड करते हैं और आगे की ओर चलेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 8 और y को हाइड कर दिए तो 1 8 और x के कोएफिशिएंट क्या आ जाएंगे 1 2। बात समझ में आई? उम्मीद है कि आपको ये यहाँ तक आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, यहाँ ना 1 नहीं रखते, यहाँ रखते हैं बेटा -1, क्या रखते हैं, -1 रखते हैं, याद रखना है ना, याद रखना। अब ये 1 आ गया, यानी कांस्टेंट की बात होगी, तो कांस्टेंट वाले को क्या कर दो, आप छुपा दो, और आपको क्या दिखाई दे रहा है वो देखो, आपको दिखाई देगा कोएफिशिएंट ऑफ x 1/2 और y की कोएफिशिएंट क्या है -1 और 1, ऐसा लिखना है। अब कई बच्चों को समझ नहीं आया होगा, वापस से देखो ना, वापस से देखो, x लिखा है तो x को छुपाओ, आगे देखो y के कोएफिशिएंट लिखो -1 1, ठीक है। फिर आगे क्या था बेटा, कांस्टेंट टर्म था तो 1 और 8, फिर y को छुपाओ, आगे की ओर देखो 1 और 8, फिर आगे से फिर वापस से इधर आऊंगे, इसे कोएफिशिएंट क्या है, सामने 1 है और ये क्या है 2, तो 1/2। फिर कांस्टेंट को छुपाओ, -1 है ना, -1 रहेगा हमेशा, कांस्टेंट को छुपाओ, फिर आगे की ओर देखो, तो आगे यहां से देखा जाएगा, तो ये है 1 2 और -1 1। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? ऐसा करना है। अब क्या करना है सर, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इनका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, इनका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इनका इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, इनका इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, और बीच में साइन किसका आएगा सर, माइनस का आएगा। माइनस का आएगा मतलब मैं आपको समझाता हूं कैसे आएगा, ठीक है। देखो है ना, x अपॉन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × 8 कितना हो जाएगा बेटा, -8 हो जाएगा ना। ध्यान से ना, इसको बहुत ध्यान देखो, कॉन्सेंट्रेट के साथ देखो, क्योंकि कई चीजें आपके ना दिमाग से उड़ जाएगी ना, उड़ जाएगी। कोमा में मत रहो ना, कोमा में बिल्कुल मत रहो, ठीक है। तो -1 × 8 क्या हो जाएगा बेटा, -8 हो जाएगा, है ना। और बीच में मैंने बोला किसका साइन आएगा, माइनस का। फिर 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझिए समझ में? आगे चलते हैं, इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 1 × 2 कितना हो जाएगा, 1 × 2 कितना हो जाएगा 2। फिर क्या करेंगे, माइनस का साइन, माइनस, और 1 × 8 कितना हो जाएगा 8। आगे चलते हैं, -1 अपॉन 1 × 2 1 × 1 1। फिर क्या करेंगे बेटा, माइनस का साइन, ठीक है। फिर 2 × -1, फिर क्या करेंगे 2 × -1 कितना हो जाएगा -2। ऐसा करना बेटा, ऐसा करना है, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, x अपॉन -8 -1 कितना जाएगा, -9 आ जाएगा, इक्वल टू y अपॉन 2 × 2 -8 -6 आ जाएगा, इक्वल टू -1 अपॉन ये कितना आ जाएगा बेटा 1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, अब तीन ये तो प्रोपोर्शन में आ गए, है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आपने सीखे होंगे। तो इन दोनों को पहले क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x अपॉन -9 इक्वल टू -1/3, है ना। और इन दोनों को पकड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, y अपॉन, है ना, ये इन दोनों ऐसा है ना, ऐसा बता रहा हूं मैं, तो y अपॉन -6 इक्वल टू -1/3। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो x इक्वल टू -9 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो -1 × -9 आ जाएगा और डिवाइड में चमक जाएगा 3। उसी प्रकार y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 × -6 डिवाइड में आ जाएगा 3। तो ये -1 × -9 कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 9/3। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। देखो आंसर वही आ रहा है, x इक्वल टू 3। उसी प्रकार बेटा इधर सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू -1 × -6 कितना हो जाएगा बेटा, -1 × -6 हो जाएगा 6, 6/3 कितना हो जाएगा 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई
2। देखो हमने ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैंने आपको चारों मेथड से करके बताया। मैंने इसलिए ऐसा बताया, नहीं तो कई लोग बच्चे लोग बोलते हैं सर आप हर मेथड में अलग अलग इक्वेशन ले रहे हो, मान लो उस इक्वेशन को उस मेथड से करना है तो कैसे करेंगे। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन उठाया, उसे पूरे चारों मेथड से बताया। पहली मेथड ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम लोग एवरी लीनियर इक्वेशन के क्या करते हैं, ग्राफ निकालते हैं। दो के ग्राफ निकालेंगे, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही क्या होगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट थी सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें से अपनी मर्जी है, कोई भी इक्वेशन को लेना है, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है ना, फिर उसको सेकंड इक्वेशन में पुट अप करनी है, फिर आंसर आ जाएगा। जो थर्ड मेथड थी जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, उसमें क्या करते थे हम लोग, दोनों इक्वेशन को रखते थे, फिर चेक करते थे कि x के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है कि y के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है। अगर आपको कोएफिशिएंट इक्वल दिए तो चांदी ही चांदी है, सोना ही सोना है ना, बिल्कुल मौज ही मौज है। ठीक है क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जैसे मैंने बताया वैसे है ना बेटा, पहले x y -1 लिखना है। ये हर मेथड हर क्वेश्चन के लिए सेम चलेगा। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपको इक्वेशंस कैसे दिए थे, तो जैसे इक्वेशन दिए होंगे उनके कोएफिशिएंट इस तरीके से लिखना है। ठीक है, फिर ऐसा सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा ना। और ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का फर्स्ट लेक्चर है, और बच्चे ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को बहुत ही हार्ड मानते हैं ना, हार्ड मानते हैं, बच्चे इसको टच ही नहीं करते। अभी हमने जैसे कि आपको भी ये बिल्कुल हार्ड लग रहा होगा, कैसे कैसे आ रहा है सर, कैसे कैसे सॉल्व कर ले रहे, बट जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, प्रैक्टिस हो जाएगी, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बहुत सारे क्वेश्चंस करना चालू कर देंगे, तभी हमें बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने जाने कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है एंड उसकी मेथड, सॉल्व करने की मेथड कौन कौन सी है। तो टोटल कितनी मेथड है बेटा, 4। कितनी मेथड है, 4 मेथड है। फिर से बता रहा हूं 4 मेथड कौन कौन सी है। पहली मेथड है ग्राफिकल, दूसरी है सब्स्टिट्यूशन, थर्ड है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, और फोर्थ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल दिमाग में हर चीज क्या हो जाएगी बेटा, बैठ जाएगी, है ना। क्लियर हो गया। तो ओके, थैंक यू।